मक्का दुनिया के पाक शहरों में से एक, जहां मौजूद है दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक काबा, जहां करीब 2 बिलियन मुसलमान पहुंचते हैं और यहां आकर अपनी इबादतों को अंजाम देते हैं। काबा, जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है, ये इस्लाम का सबसे मुकद्दस और मिस्टीरियस प्लेस है। काबे के दक्षिण पूर्वी या जुनूबी मशरिकी कोने पर रहस्यमय काला पत्थर जड़ा हुआ है, अ ब्लैक स्टोन ऑफ मक्का, यानी हजरे अस्वद। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। दीन दुनिया के साथ मैं हूं इमरान खान। कुछ राज अनसुलझे होते हैं, अबुझ होते हैं। वो साल 2021 था जब एक खबर ने सारी दुनिया को चौंका दिया, खास तौर से आलमे इस्लाम को। जी हां, इस्लामिक किंगडम ऑफ सऊदी अरब, जो मक्का में काबा और मदीना में मस्जिद नबवी की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए वहां का शाही खानदान खादिमैन हरमैन शरीफैन कहलाता है। उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि हमारे एक्सपर्ट ने काबातुल्लाह में मौजूद संगे अस्वद, जिसे हजरे अस्वद भी कहा जाता है, उस पत्थर की पहली बार इतनी साफ शफाफ डिजिटल तस्वीरें ली हैं। 49,000 मेगापिक्सल की इन तस्वीरों को लेने में 50 घंटे का वक्त लगा था। जन्नत का पत्थर हजरे अस्वद कैसे आया काबे में और इतिहास में इसके साथ क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं आज के दीन दुनिया में। ऐसा पहली बार हुआ था जब काबे की मुबारक दीवार पर लगे इस पत्थर की तस्वीरों को इतने बड़े पैमाने पर हाई रेजोल्यूशन के साथ दुनिया के सामने पेश किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के इस्लामिक स्टडी एंड रिसर्च के सीनियर रिसर्चर अफीफी अल अकीती ने कहा कि तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि यह हकीकत में काला नहीं है। हजरे अस्वद की 1000 से ज्यादा तस्वीरों ने पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को अपनी तरफ राग़िब किया, आकर्षित किया। कहा जाता है कि आज से 4000 साल पहले, यानी ईसा से 2000 साल पहले, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की, तो उस वक्त जन्नत या स्वर्ग से आने वाले फरिश्ते हजरत जिब्राइल इस पत्थर को खुद लेकर आए थे। इस तरह से दूध से भी सफेद रंग का ये पत्थर जन्नत का पत्थर कहलाता था। हजरत इब्राहिम ने इसे खुद अपने हाथों से काबे की दीवार पर लगाया था। कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ पत्थर का रंग बदल गया। आलिम दीन बताते हैं कि इन 4000 बरस में इंसान के गुनाहों की वजह से पत्थर सफेद से काला पड़ गया, यानी इस पत्थर में गुनाहों को सोखने, उन्हें खत्म करने की ताकत है। अरबी में हजर के मायने हैं पत्थर और अस्वद यानी स्याह या काला। हजरे अस्वद को मौजूदा दौर में कई टुकड़ों में जोड़कर चांदी के गोल चक्र के बीच जड़ा गया है। जो मुसलमान हज या उम्रा के लिए जाते हैं, उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते वक्त यानी काबे के चक्कर लगाते समय हजरे अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि बिना किसी शक के हजरे अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। याकूत के मायने हैं बेहद कीमती पत्थर। सन 606 ईस्वी में जब ताजदार मदीना राहत कुलबसीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र करीब 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को खासा नुकसान पहुंचाया। अहले कुरैश ने काबे का रिकंस्ट्रक्शन किया, लेकिन जब हजरे अस्वद का मौका आया तो मक्के के कबीलों में झगड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि संगे अस्वद रखने का मौका उसे मिले, ये उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता। ऐसे में पैगंबर इस्लाम ने एक रास्ता सुझाया और खास बात रही कि सब उनसे सहमत हो गए, इत्तेफाक रखने लगे।
वो ये था कि उन्होंने हजरे अस्वद को एक चादर पर रखा और सभी कबीलों के सरदारों से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उसे उठाएं। सब ने चादर के कोने पकड़कर पत्थर को उठाया और रसूल कायनात मोहम्मद साहब ने अपने मुबारक हाथों से पत्थर को काबे की दीवार पर नस्ब कर दिया। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजरे अस्वद पर चांदी का कवर लगवाया। फिर सन 1268 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजरे अस्वद पर सोने का कवर लगवाया, जिसे 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने दोबारा चांदी के कवर में तब्दील करवा दिया। तारीख में कम से कम 6 घटनाएं ऐसी मिलती हैं जबकि हजरे अस्वद को तोड़ा गया या फिर चोरी करने की कोशिश की गई। उसमें से एक वाकया हम आपके सामने बयां करते हैं। सन 1317 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर ने काबे पर कब्जा कर लिया और संगे अस्वद को निकालकर अपने साथ बहरीन ले गया। इसके बाद 30,000 दीनार की फिरौती देकर इसे वापस खाना काबा लाया गया। करीब 22 साल तक काबा हजरे अस्वद से खाली था, लेकिन लाने से पहले इसका भी इम्तिहान हुआ। कहा जाता है कि हजरे अस्वद पानी में डूबता नहीं है और आग से गर्म नहीं होता। जब ऐसा किया गया तब जाकर सभी संतुष्ट हुए, मुतमईन हुए कि यही असली हजरे अस्वद है। फिर इसे खाना काबा की जीनत बनाया गया। तो हजरे अस्वद या संगे अस्वद के बारे में यह कहा जाता है कि ना तो इसे पानी में डुबोया जा सकता है और न ही ये तेज आग में गर्म होता है। यही इसकी खासियत है। कई घटनाओं के बाद ये पत्थर अब 7 टुकड़ों में है, जो एक चांदी के घेरे या चक्र में जड़े हुए हैं। हजरे अस्वद को चूमना एक सुन्नत यानी पैगंबर की परंपरा है, लेकिन हज या उम्रे के दौरान इसकी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब इस पत्थर को सम्मान देते थे। लेकिन ये भी साफ होना चाहिए कि इसकी इबादत नहीं की जाती, सिर्फ सम्मान दिया जाता है। तो हजरे अस्वद का इस धरती पर आना क्या किसी खगोलीय घटना की वजह से हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल है। हजरे अस्वद का धरती पर आना किसी खगोलीय घटना या एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से हुआ होगा, जिसे हजारों सालों से सभ्यताएं जन्नत या स्वर्ग से आया हुआ कहती हैं। सऊदी हुकूमत के जरिए जारी इसकी नई तस्वीरों से इस रिसर्च में बड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन ईमान की रोशनी में आज भी ये रहस्य है और अल्लाह ने इसे क्यों धरती पर भेजा, इसकी वजह सिर्फ खुदा और उसके रसूल जानते थे। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। खबरों के साथ साथ दीन दुनिया में आप क्या इस तरह की स्टोरीज देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि किस तरह की स्टोरीज पर हम आपके लिए रिसर्च करें और इस शो में लेकर आए। हम उस पर मेहनत करेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीके से उसे बनाकर लेकर आएंगे। इमरान खान के साथ आप अगर आखिरी तक जुड़े हैं, कनेक्ट रहे हैं, तो गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब वीडियो को आप लाइक करते हैं तो ये आगे बढ़ता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है, दुनिया भर में फैल जाता है हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।